हाय गाइस, आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यूज़फुल होने वाला है। स्पेशल और यूज़फुल इसलिए होने वाला है क्योंकि हम आज से शुरू करने जा रहे हैं लूसेंट की जो इंडिया लेवल की जो जीके की बुक होती है उसकी एक ऐसी सीरीज जिसमें एक दिन हम आपको बोलकर सुनाएंगे और उसके अगले दिन उस वीडियो में से जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन जिनकी की आने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना होगी उनको बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ में हम अगले दिन की वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, एजुकेशन से संबंधित जो भी विषय वस्तु होती है अगर उसे हम 3 बार ध्यान से सुन लेते हैं तो वो हमें स्थायी रूप से याद हो जाती है। यानी कि अगर हम किसी भी प्रश्न को 3 बार ध्यान से सुन लेते हैं तो वो हमें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। हम आज की हमारी वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप सब लोग हमारी वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों के पास में हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें तथा पास ही जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा लीजिए। लेवल की जो जीके है तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इंडिया की हिस्ट्री से संबंधित है जिसमें कि 64 पेज है। उन्हें अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैले इस महाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय स्वयं को जम्बू द्वीप अर्थात जम्मू जामुन के वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी से जोड़ते हुए इसे सिंधु न कह करके हिंदू कहते थे तथा फिर पूरे पश्चिम में यही नाम फैल गया तथा इसे एक नदी के नाम पर पूरे भारत के नाम को जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंडे तथा अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस स्थान को हिंदुस्तान नाम से जाना जाने लगा। फारसी शब्द हिंदू से मिलकर बना है। पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला इसे उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों का तथा दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले लोगों का बहुमत है। नोट, ये जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्ल के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ये वो नस्ल के लोग हैं जिन नस्ल के लोगों से मिलकर हमारे देश भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। की दृष्टि से भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। गाइस, इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक क्रिस्टोफर सेलियस को है, जो कि 1638 से 1707 ईसा पूर्व है। गाइस, अब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत टॉपिक है, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है। तो गाइस, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में हमें जानकारी ऐतिहासिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, विदेश विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इन 4 स्रोतों से हमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। पॉइंट है, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो सामग्री है उसका जो हमारा पहला पॉइंट है वो है धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो गाइस, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव देवपायन कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य व परोक्ष मानती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन वेदों को संहिता कहा जाता है। गाइस, अब हमारा अगला टॉपिक है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद गाइस ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है।
इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 11 वाल खिल्ले पाठों के सहित तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर के महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। गाइस, जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि जो 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा जाता है। गाइस, हमारा अगला पॉइंट चातुर्वर्णीय समाज की आदि कल्पना का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र क्रमशः आदि ब्रह्मा पुरुष के मुख, भुजा और जान तथा पैरों से उत्पन्न हुए हैं। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में जो अदन्य शब्द का वर्णन हुआ है उसका संबंध गाय से है। गाइस, आगे एक नोट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, कर्तव्यों तथा दायित्वों में स्पष्ट विभेद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि जो वामन अवतार के 3 पगों का जो प्राचीनतम आख्यान है वो उसका उल्लेख ऋग्वेद में होता है। गाइस, हमारा जो अगला पॉइंट है वो इस प्रकार से है जो ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। गाइस, इसके बाद में एक नोट दिया हुआ है, नोट में लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। गाइस, अब हमारा यहाँ से अगला वेद शुरू होता है जिसका नाम है यजुर्वेद। गाइस, के लिए मंत्रों तथा बलि के समय नियमों के अनुपालन के जो नियमों का संग्रह है वो यजुर्वेद के अंदर है और जो इसका पठ करता है उसे अथर्वयु कहते हैं। गाइस, इसमें यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का वर्णन भी मिलता है। गाइस, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है और गद और पद, यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। गाइस, अब हमारा अगला वेद शुरू होता है जो कि सामवेद है। साम का शाब्दिक अर्थ गान से होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के समय गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। तो पढ़ने वाले ऋषि को उद्रातु कहते हैं और इस वेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। गाइस, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। गाइस, आगे एक नोट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि जो यजुर्वेद और सामवेद है इन दोनों में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। गाइस, अब हमारा अगला वेद शुरू होता है जो कि अथर्ववेद है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 431 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके जो कई मंत्र है वो ऋग्वेदिक कालीन मंत्रों से भी प्राचीन है। गाइस, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि जो अथर्ववेद है उसका ऐतिहासिक महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार से है कि पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है और इसमें मानव जीवन के विभिन्न पक्षों यथा गृह निर्माण, व्यापारिक मार्गों का गहन या खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, परिणय गीत,
राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों तथा औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि मामात्य आदि का वर्णन मिलता है। इसमें जादू टोने का भी वर्णन किया गया है। गाइस, अब हमारा अगला पेज शुरू होता है और जो उसका पहला पॉइंट है वो ये है कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो गाइस, जो अथर्ववेद है उसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण किया गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, जो कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। गाइस, आगे नोट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद वो अथर्ववेद है। गाइस, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई और वेदांग है 6: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ये 6 वेदांग है। तो गाइस, भारतीय इतिहास को भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है वो पुराणों में मिलता है, जिनके रचयिता रोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उबुस्रावा माने जाते हैं और इनकी संख्या 18 है और इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। गाइस, आगे एक नोट दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। गाइस, हमारा जो अगला पॉइंट है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे हुए हैं। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें की वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। गाइस, जो हमारा अगला पॉइंट है, स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयन संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें स्त्री को और शराब की भांति पुरुष का मुख्य तीसरा दोष बताया गया है। गाइस, हमारा अगला पॉइंट है, जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। गाइस, जो हमारा अगला पॉइंट है, जाबलो में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि मनुष्य स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मानी जाती है। यह शुंग काल का एक मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति में गुप्त वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो इस प्रकार है कि जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान से संबंधित हीनयान कथा वस्तु से हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का उल्लेख विभिन्न कथानकों में किया गया है। वो इस प्रकार है कि जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवत सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन कृत्य तथा उनके समकालिकों के साथ संबंधों का विवरण मिलता है। टॉपिक है कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। इसमें 15 अभिकरण तथा 180 प्रकरणों में बांटा गया है, जिससे हमें मौर्य युग के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। गाइस, वो इस प्रकार है कि जो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्याण के द्वारा किया गया। कल्याण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी यानी कि 8 तरंग कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, अरबों की सिंध पर विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। गाइस, अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है के लेखक पाणिनि है और इसमें
मौर्य से पहले का इतिहास तथा मौर्यकालीन राजनीतिक अव्यवस्था है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इस प्रकार से है कि जो कात्यायन की जो गार्गी संहिता है वो एक ज्योतिषी ग्रंथ है, लेकिन फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गाइस पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके महाभाष्य से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। गाइस अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, और इसका जो हमारा पहला टॉपिक है वो है यूनानी रोमन लेखक, और जो हमारा पहला लेखक है वो है टेसियस। यह गाइस ईरान का एक राजवेद था। भारत के संबंध में जो इसका वर्णन है वो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय माना जाता है। गाइस जो हमारा अगला लेखक है वो है हेरोडोटस, जिन्हें की इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईस्वी के भारत और फारस यानी कि ईरान के संबंधों का वर्णन किया है, लेकिन इनका वर्णन भी अनुसूचियों और अफवाहों पर आधारित था। गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तीसरे नंबर का वो इस प्रकार से है कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा आरिस्टोबुलस के परिणाम अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय हैं। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम इस वीडियो में से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन हैं उनको ट्रिक के साथ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस। गाइस अगर आप सब लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास ही जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा लें। थैंक यू गाइस।